Good afternoon, students. In the previous lecture, we were discussing about a vector product. Let's keep it continue. तो हम बात कर रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में. वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या इसको बोलो क्रॉस प्रोडक्ट बात की है. वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, एक आपका वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर बी हो गया, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. ठीक है, ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का. ए क्रॉस बी आप सब जानते हैं. फर्दर एक न्यू वेक्टर के इक्वल होगा. इस वेक्टर को मैंने नाम दिया जेड. क्या नाम दिया? जेड. और ये कितना होता है? होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन दैम. थीटा क्या है? थीटा का एंगल है किसके बीच में? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है. और एन कैप क्या होगा? एन कैप हमें क्या देगा? डायरेक्शन देगा. किसका डायरेक्शन देगा? ए क्रॉस बी का है, वेक्टर जेड का. तो ध्यान रखिएगा, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड और यू कैन से एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी. ये हमने कल डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि एन कैप का हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. जैसे मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है और मान लीजिए ये आपका क्या है? वेक्टर बी है. ये आपका वेक्टर बी हो गया. दोनों के बीच में एंगल थीटा है. मान लीजिए मैं निकाला ए क्रॉस बी. क्या निकालना है? ए क्रॉस बी. हाँ जी बताइए कहाँ होगा? आउटवर्ड होगा इनवर्ड होगा? हम कह रहे हैं ए क्रॉस बी, तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा? ए टू बी है ना. हम सब जानते हैं डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. तो फिंगर घूमेगा फ्रॉम ए टू बी, तो हम फिंगर को रोटेट करेंगे ए से बी पे. तो ऐसा अगर फिंगर रोटेट होगा तो थंब कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा. और थंब अगर बाहर जाएगा तो यानी कब कहाँ होगा? बाहर होगा. राइट. अच्छा ये बी क्रॉस ए बताइए, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा? अगर आपसे पूछूं कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा तो क्या होगा? बी क्रॉस ए का क्या हुआ? फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा? बी टू ए. ये आपका बी है और ये आपका ए है, तो फिंगर आपका ऐसे घूमेगा. थंब कहाँ गया? थंब गया इनसाइड द बोर्ड. तो जेड का डायरेक्शन क्या होगा? इनसाइड द बोर्ड होगा. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जेड और यू कैन से एन कैप. ऐसे हम एन कैप का डायरेक्शन निकाल सकते हैं. चलिए ए को लेके चलते हैं. मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है और मान लीजिए ये आपका वेक्टर बी है. ये आपकी तरफ आपका क्या होगा? वेक्टर ए हो गया और ये वाला क्या होगा? वेक्टर बी हो गया. मान लीजिए मुझे निकालना है बी क्रॉस ए. क्या निकालना है? बी क्रॉस ए. ये बी है और ये है. हमें बी क्रॉस ए निकालना है, तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा? फिंगर घूमेगा बी से ए. कहाँ घूमेगा? बी से ए. तो ये आपका बी है और ये आपका ए है, तो ये देखिए फिंगर बी से कहाँ घूमेगा? ए की तरफ घूमेगा. ऐसे हमें बी क्रॉस ए निकाला जाने के बाद फिंगर वहाँ कहाँ से कहाँ घूमेगा? बी से ए की तरफ घूमेगा. तो थंब कहाँ गया? ऊपर गया है ना. तो जो एन कैप होगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर होगा. इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम ऐसे बनाते हैं. देखो वेक्टर बी आपका इस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर बी आपका इस डायरेक्शन में हो गया. ठीक है. तो आपका वेक्टर ए कहाँ पर है? वेक्टर ए आपका बाहर है. ठीक है. तो बाहर को बनाते हैं डॉट से. दिस इज द डॉट. दिस इज क्या होगा? वेक्टर ए हो गया. डॉट का मतलब क्या होगा? आउटवर्ड होगा. अब क्रॉस का मतलब क्या होगा? इनवर्ड होगा. क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? अंदर की तरफ. और डॉट का मीनिंग क्या होता है? बाहर की तरफ है ना. तो बी क्रॉस ए कहाँ होगा? बी क्रॉस ए आपका ऊपर होगा. ऐसे ऊपर. ठीक है. तो यदि बी क्रॉस ए पूछूंगा तो बी क्रॉस ए जो है आपका कहाँ होगा? ऊपर होगा. दिस इज द एन कैप और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जेड. ये जेड वेक्टर का डायरेक्शन है या फिर क्या है? एन कैप का. राइट. ऐसा कुछ बोलेंगे. और जब मान लीजिए एक को लेके चलते हैं. कैसे लेके चले? मान लीजिए आपका वेक्टर ए है और मान लीजिए ये आपका वेक्टर बी है. ये क्या होगा? वेक्टर ए हो गया और ये क्या होगा? वेक्टर बी हो गया. हमें क्या निकाला? हमें निकाला है बी क्रॉस ए. क्या निकाला है? बी क्रॉस ए. तो बी है, ये है. बोलो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा? फिंगर घूमेगा फ्रॉम बी टू ए. तो ये बी हो गया, ए हो गया, तो फिंगर आपका घूमेगा बी से ए की तरफ. थंब कहाँ गया? बाहर गया. तो एन कैप कहाँ होगा? आउटवर्ड होगा. इसको मैं कैसे बनाऊंगा? इसको मैं ऐसे बनाऊंगा कि ये आपका जो वेक्टर है इसको मैंने क्या नाम दिया? वेक्टर बी नाम दिया. इसको मैंने क्या नाम दिया? वेक्टर ए नाम दिया. हमें क्या निकाला है? बी क्रॉस ए. क्या निकाला है? बी क्रॉस ए है ना. ऐसे देखिए ये आपका बी है और ये आपका ए है. तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा? बी टू ए. तो थंब कहाँ गया? बाहर गया ना. तो एन कैप कहाँ होगा? आउटवर्ड होगा. कहाँ होगा? आउटवर्ड. ऐसे आउटवर्ड. तो अगर मैं आउटवर्ड दिखाऊंगा मतलब क्या? आउटवर्ड को हम डिनोट करते हैं डॉट से. तो यहाँ मैंने आपको डॉट दिखा दिया. डॉट. दिस इज
एन कैप और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जेड। ये क्या एन कैप है या जेड वेक्टर का डायरेक्शन है, राइट। तो ऐसा आप कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी यू कैन से आपको दो वेक्टर गिवन है और आपको ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस से निकालना है, तो इनके से आप सोल्व कर सकते हैं। ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला बी क्रॉस से। हमने जो डायरेक्शन है फाइंड आउट किया वो क्या फाइंड आउट किया, बी क्रॉस से, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या निकाला, हाँ जी बताइए, हमने क्या निकाला था, ए का था वाला, ए तो बाहर था ऐसे है ना, और बी आपका ऐसे था, इज़न्ट। तो हमने क्या निकाला था, बी क्रॉस से, है ना। ये आपका बी है, ये आपका ए है, तो हमने क्या निकाला था, बी क्रॉस से। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, बी क्रॉस ए निकाला। तो डायरेक्शन का आएगा आपका एन कैप का डायरेक्शन का आएगा ऊपर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्शन निकालना आपको आना ही आना चाहिए, इट्स अ मस्ट, ठीक है। यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट इसको ध्यान रखिएगा। और राइट हैंड थंब रूल आपको हर हालत में आना चाहिए, ओके। चलिए ए को लेकर चलते हैं, बताइएगा। ये मान लीजिए मैंने लिखा क्रॉस, ये आपका क्या है, क्रॉस है, और ये मान लीजिए आपका वेक्टर बी है। बताइए क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, क्रॉस का मतलब हो गया वेक्टर ए। क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, इनवर्ड, क्या होता है, इनवर्ड। तो वेक्टर ए का अंदर है, इनसाइड द बोर्ड है, और वेक्टर बी वाला हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। हाँ जी बताइए क्या होगा, देखो ए आपका अंदर है तो ये होगा इनसाइड द बोर्ड, राइट, ऐसा हो गया, इनसाइड द बोर्ड हो गया। बी आपका कहाँ पर है, बी आपका ए वाला रहा, ऐसे है ना, ऐसा मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए, जो भी है। ये आपका क्या होगा, वेक्टर ए हो गया, और ये आपका क्या होगा, वेक्टर बी हो गया। समझ आ रहा है ना ऐसा, भाई वेक्टर ए तो कहाँ है, इनसाइड द बोर्ड है, राइट। और ये वाला आपका क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया, तो वेक्टर बी हो गया। भाई वेक्टर बी तो इसी प्लेन में है ना यार, वेक्टर बी जो है आपका क्या है, इसी प्लेन में है। तो ये आपका क्या होगा, वेक्टर बी की भूमिका निभाएगा। ऐसे दिखाता हूँ, ये आपका वेक्टर बी होगा और ये आपका वेक्टर ए होगा। हमें ए क्रॉस बी निकालना, फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, फिंगर घूमेगा फ्रॉम ए टू बी, तो ए अंदर है, तो फिंगर घूमेगा आपका ए से बी, कहाँ घूमेगा, ए से बी। तो हम कहाँ गया, ऐसे गया। हम यदि ऐसे गया तो आपका जो एन कैप होगा वो कहाँ होगा, ये वाला होगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ एन कैप। देखिए फिर रिपीट करता हूँ, वेक्टर ए का अंदर है तो ये वेक्टर ए आपका अंदर हो गया, और वेक्टर बी आपका ऐसे है तो ये आपका क्या होगा, वेक्टर बी हो गया, ऐसे वेक्टर बी हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, फ्रॉम ए टू बी। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो फिंगर ऐसे घुमा तो थंब कहाँ गया, ऐसे गया ना यार, थंब ऐसे गया। और ध्यान रखिएगा ये जो एन कैप होता है वो ए की भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बी की भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ऐसा में एन कैप का डायरेक्शन निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा दिस रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट हैंड थंब रूल से आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। और फिर निकल बात की थी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने कल आपको बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो नेचर में कॉम्पिटिटिव नहीं होता, मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव होता है। बोले तो मान लीजिए आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दैट इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, है ना। ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं होता। देखो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये कैसा है, एंटी कॉम्यूटेटिव। कैसा होता है, एंटी कॉम्यूटेटिव। दिस इज एंटी कॉम्यूटेटिव इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो नेचर में कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इससे मीनिंग क्या हुआ, यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। मान लीजिए मैं ये लिखा वेक्टर ए क्रॉस, यहाँ क्या है वेक्टर बी, प्लस में क्या होगा, वेक्टर सी हो गया। तो ये किसके इक्वल होगा, 10 वुड बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तब क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो नेचर में कैसे होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, और वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो नेचर में कैसे होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अच्छा
तो सब जानते ही हैं। मान लीजिए आपका दो वेक्टर है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होता है ए बी साइन थीटा, और मैं मॉडल्स लेके चलूँगा तो एन कैप नहीं लगाऊंगा, तो ए क्रॉस बी का मॉडल्स कितना हो गया, ए क्रॉस बी का मॉडल्स है ए बी साइन थीटा, राइट। अच्छा, अब मान लीजिए दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 0 लेके चलते हैं, ठीक है। पहले क्या लेके चलते हैं, 0। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा, 0 हो गया। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल होगा तो बताइए ए क्रॉस बी कितना होगा। यहाँ कोई बात नहीं, हमने वेक्टर मॉडल्स हटा दिए तो एन कैप लग जाएगा, ऐसे कर लीजिए कभी कर। थीटा आपका 0 है तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, थीटा यदि आपका 0 होगा तो कितना आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये कितना होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो वेक्टर पैरेलल है ना, थीटा कितना है, 0 है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। क्लियर हुआ। अगर दो वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बेसिकली कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो ए क्रॉस बी बेसिकली कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसा कब होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ध्यान रखिएगा, इस आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा, आपको दो वेक्टर गिवन होंगे, वेक्टर ए गिवन होगा और वेक्टर बी गिवन होगा। आपको प्रूव करना होगा कि पैरेलल है या नहीं है। तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे ए क्रॉस बी। क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। अगर आपका ए क्रॉस बी 0 आया तो पैरेलल है, और मान लीजिए ए क्रॉस बी 0 नहीं है तो पैरेलल नहीं है। ठीक है, देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना होता है, 0 होता है, राइट। ध्यान रखिएगा, ऐसा न्यूमेरिकल आपको मिलेगा कि आपको दो वेक्टर गिवन होंगे और आपको प्रूव करना होगा वो पैरेलल है या नहीं है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस 0 आया तो पैरेलल है, और क्रॉस 0 नहीं आया तो क्या होगा, आपके पैरेलल नहीं है। या भी कैसे न्यूमेरिकल मिलेंगे, आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, मान लीजिए दो वेक्टर पैरेलल हैं और आपको एक कांस्टेंट गिवन होगा अल्फा बीटा गामा। उस अल्फा बीटा गामा का आपको क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपका आगे देखने को मिलेंगे। अभी आपको कराऊंगा, हम ये भी देखेंगे ए क्रॉस बी को सोल्व कैसे करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये गिवन है वेक्टर ए, वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है 3 कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हमें वेक्टर ए गिवन है। और वेक्टर बी का वैल्यू कितना मान लेते हैं, वेक्टर बी का वैल्यू मान लेते हैं आपका, बताइए, 4i कैप हो गया प्लस अल्फा j कैप हो गया प्लस 8k कैप हो गया। ठीक है, हमसे क्या बोला, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है। क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल है। तो हमें क्या निकाला, अल्फा का वैल्यू निकालना है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो x का जो कोफिशिएंट का रेशियो होगा दैट वुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y, दैट वुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z। जैसे मैं कहने का था, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, तो 2/4 हो गया। यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा, अल्फा आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। x की कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y की कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू z की कोफिशिएंट का रेशियो। बस सोल्व कर अल्फा निकाल लो। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, है ना भाई। रेशियो 1/2, यहाँ 1/2, तो यहाँ भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो 4 से कितना होगा, 6 होगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 6 हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। जो रेशियो x की कोफिशिएंट का होगा वही रेशियो y की कोफिशिएंट का होगा, और वही रेशियो क्या होगा, z की कोफिशिएंट का होगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए मैं दो वेक्टर गिवन है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। कितना है, 90। अच्छा एक बात मैं आपको बताने भूल गया, हमने भी थीटा कितना लिया था, 0 लिया था। क्या लिया था, 0। तो ए क्रॉस बी कितना आया था, 0। बताइए आई कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू क्या होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू कितना होगा, ऑफकोर्स कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखो आई कैप का मॉडुलस, यहाँ भी क्या आएगा आपका, आई कैप का मॉडुलस आएगा, साथ में कितना आएगा, साइन 0। अरे दोनों तो आई है तो दोनों पैरेलल है, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, 0 होगा। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 होगा। सिमिलरली के
कैप क्रॉस के कैप भी कितना होगा 0 होगा। तो ध्यान रखना आई क्रॉस आई कितना होता है 0 होता है, जे क्रॉस जे भी कितना होता है 0 होता है, और के क्रॉस के भी कितना होता है 0 होता है। ठीक है, आई क्रॉस आई 0। अच्छा आई डॉट आई 1 होता है, ध्यान रखिएगा, पर आई क्रॉस आई कितना होता है 0 होता है। अच्छा मान लीजिए जो थीटा है वो आपका 90 है, कितना है 90। तो हम सब जानते हैं ए क्रॉस बी कितना होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन 90। हाँ जी बताइए साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, मॉडुलस से भी चलता है। तो कितना आएगा ए बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो मैं कहने का अर्थ है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, क्या दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब उनके बीच एंगल कितना होता है 90 होता है। विकल्प जानते हैं भाई साइन का मैक्स वैल्यू कितना 1, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा मैक्स हो गया, कितना हो गया ए टू बी हो गया, राइट कितना हो गया ए टू बी कितना हो गया बी हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, राइट। अच्छा बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि आई क्रॉस जे, बताइए आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा, बिकॉज यहाँ भी आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे का यूनिट वेक्टर अलोंग क्या वाई एक्सिस है ना। बताइए क्या आएगा आई क्रॉस जे, ऐसा देखो ये आपका एक्स होता है तो ये आपका आई कैप हो गया, ये आपका वाई होता है तो ये आपका जे कैप हो गया। तो आई क्रॉस जे, तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा आई से जे, तो ये आपका आई है ये आपका जे है, तो फिंगर ऐसे घूमेगा तो कहाँ गया बाहर गया। तो आई क्रॉस जे क्या होगा आपका के कैप होगा। अरे ये एक्स होता है ये वाई होता है, तो बाहर वाला क्या होता है जेड होता है, और जेड के अलोंग वेक्टर क्या आएगा के कैप आएगा। तो आई क्रॉस जे क्या होगा के कैप हो गया। और जब मान लो मैं आपसे पूछूँ जे क्रॉस आई बताओ, बताओ जे क्रॉस आई कितना होता है। कौन सी बात है फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, जे से आई, तो ये आपका जे है ये आपका ही है, तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमा जे से आई की तरफ घूमा, तो थंब कहाँ गया अंदर गया ना यार, थंब अंदर जाएगा तो डायरेक्शन क्या आएगा माइनस के कैप आएगा। डायरेक्शन आपका कहाँ पर है माइनस जेड का लूँगा तो कितना आएगा माइनस के कैप आएगा। अच्छा मान लो ध्यान रखिएगा आई क्रॉस जे कितना होगा के होगा, और जे क्रॉस आई कितना होगा माइनस के होगा। ऐसा मान लीजिए आपका क्या लेके चले जे क्रॉस की, क्या लेके चलते हैं जे क्रॉस की, बोलो जे क्रॉस की क्या होगा, जे आपका ये है और के कहाँ होगा बाहर होगा है ना। मतलब ये जो क्रॉस है वो क्या करेगा के कैप को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी क्रॉस नहीं डॉट, क्रॉस नहीं आएगा क्या आएगा डॉट आएगा, बाहर लेके चले हैं तो एक आएगा डॉट आएगा। तो जे क्रॉस के, तो ये आपका क्या है जे है और ये आपका क्या है के है, ऐसे यहाँ पर क्या होगा जे होगा। तो जे क्रॉस के, तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा जैसे के हम कहाँ गए ऐसे, ऐसा बोले तो कहाँ एक्स के अलोंग, तो कितना हो गया आई कैप। तो ध्यान रखिएगा जे क्रॉस के का वैल्यू कितना होता है आई कैप होता है, कितना होता है आई कैप। बताइए के क्रॉस जे कितना होगा, के क्रॉस जे का वैल्यू कितना आएगा माइनस आई कैप है ना। बताइए के क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आपका कितना आएगा जे कैप आएगा, कितना आएगा जे का। देखो फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ये आपका क्या है के है, के मतलब क्या बाहर हो गया ऐसे हो गया। अच्छा आई बोले तो क्या हो गया ऐसे हो गया। तो ये क्या निकालना है के क्रॉस आई, क्या निकालना है के क्रॉस आई। तो फिगर कहाँ से कहाँ घूमेगा के से आई, तो एक ही हो गया और ऐसे घूमा, थंब कहाँ गया ऊपर गया, थंब ऊपर गया तो मतलब डायरेक्शन क्या होगा जे कैप यानी ऊपर होगा। तो बताइए आई क्रॉस के कितना होगा, कौन सी बात है जो आई क्रॉस की होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा तो कितना आएगा माइनस जे कैप आएगा है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा आई क्रॉस आई कितना होता है 0 होता है, जे क्रॉस जे कितना होता है 0 होता है, के क्रॉस के कितना होता है 0 होता है, आई क्रॉस जे कितना होगा के होगा, मतलब कुछ भी नहीं है। अब अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये डायरेक्शन आपको निकालना आ जाएगा। या इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक सर्कल बनाओ, यहाँ क्या लिखो आई लिखो, यहाँ क्या लिखो जे लिखो, यहाँ क्या लिखो के लिखो। आई हो गया जे हो गया क्या हो गया के हो गया, ऐसा मान लेते हैं। अब यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस आएगा, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। जैसे मान लीजिए मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, आई क्रॉस जे बोलो कितना हो गया के कैप हो गया। अच्छा जे क्रॉस के का वैल्यू कितना हो गया आपका आई कैप हो गया।
के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई का वैल्यू कितना हो गया आपका, जी कैप हो गया, है ना। ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम इसको प्लस लेके चलेंगे। तो आई क्रॉस जे कितना आएगा, के आएगा, जे क्रॉस के कितना आएगा, आई आएगा, और के क्रॉस आई कितना आएगा, जे आएगा। अच्छा क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस आएगा। जैसे मान लीजिए चलते हैं, बताइए के क्रॉस जे का वैल्यू कितना आएगा, माइनस आई, है ना। देखो भी निकाला था, के क्रॉस जे का वैल्यू कितना था, माइनस आई। बताइए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई का वैल्यू बोलो, अरे माइनस के कैप, देखो ना यार, जे क्रॉस आई का वैल्यू कितना आएगा, माइनस के कैप आएगा। और क्या बचा, आई क्रॉस के, बताइए कितना आएगा, आई क्रॉस के का वैल्यू कितना आएगा, माइनस जे कैप, यानी कि आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस में जे कैप होगा। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो बेसिकली क्या होगा आपका, माइनस होगा, है ना। आई क्रॉस के कितना है, माइनस जे है, तो वहाँ भी कितना होगा, माइनस जे होगा। तो ऐसा प्रोडक्शन निकालना आना चाहिए। अच्छा बताओ ए क्रॉस ए कितना होगा, बताओ बता समझ, ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या होगा, ए क्रॉस ए का वैल्यू कितना आएगा, अरे ए क्रॉस ए का वैल्यू आएगा 0, कितना आएगा 0, कॉमन सी बात है, क्यों, एंगल कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा, ये आएगा ए का मॉडुलस इंटू ए का मॉडुलस, साथ में कितना आएगा, साइन 0। तो किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। किसी भी वेक्टर का उसी के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0। ए क्रॉस ए कितना 0, बी क्रॉस बी कितना 0, सी क्रॉस सी कितना 0। तो ऐसा कोई एक्शन निकालना आना चाहिए, इसलिए आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आपका एक वेक्टर ए है और एक आपका वेक्टर बी है। यहाँ मान लेते हैं ये आपका क्या है, वेक्टर ए है, और मान लीजिए ये आपका क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। ए और बी क्या कर रहे हैं, ए और बी बेसिकली क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर रिप्रेजेंटिंग टू सक्सेसिव साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। वेक्टर ए और वेक्टर बी एक पैरेललोग्राम की दो सक्सेसिव साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बना तो पैरेललोग्राम, अगर मैं बी को इसके पैरेलल शिफ्ट करूँ, अगर मैंने बी को इस वेक्टर के पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सब जानते हैं अगर किसी वेक्टर को मैं उसके पैरेलल शिफ्ट करूँ तो वेक्टर के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली क्या वेक्टर ए है, तो मैंने भी क्या किया, मैंने वेक्टर ए को इसके पैरेलल क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट। हमें इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो बताइए पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो पैरेललोग्राम होगा उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2, नहीं 1/2 नहीं होता, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो गया, बेस हो गया, इंटू में एच टी बोले तो हाइट हो गया, है ना। तो बेस तो आपका वेक्टर ही हो गया, और हाइट बेसिकली क्या होगा, ये वाला होगा, ये आपका हाइट होगा। ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, ये एंगल आपका कितना होगा, 90 होगा, राइट। बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल कौन सा होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल कौन सा होगा, ये देखिए क्या है, दिस विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या होगा, एंगल होगा। एंगल कैसे निकालते हैं, देखिए ये क्या है, ए का क्या है, टेल है, और ये बी का भी क्या है, टेल है। तो ये जो होगा दोनों को हम क्या मिलाएंगे, टेल से टेल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, टेल से टेल मिलाएंगे। ये वेक्टर ए का टेल है, वेक्टर बी का टेल है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा। ये साइड को मैंने एच मान लिया, क्या मान लिया, एच, राइट। बताइए एच अपॉन बी का वैल्यू क्या होगा, एच अपॉन बी। इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, इसमें एच क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बी क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो एच अपॉन बी कितना आएगा, एच अपॉन बी का वैल्यू कितना आएगा, साइन थीटा, कितना आएगा, साइन थीटा। तो
तो एच का वैल्यू कितना हो गया, एच का वैल्यू हो गया बी साइन थीटा। तो हाइट बेसिकली कितना है, बी साइन थीटा, कितना है बी साइन थीटा, राइट। बेस तो आपका ये है, तो बेस तो आपका ये हो गया। तो हाइट कितना हो गया, हाइट आपका हो गया बी साइन थीटा, है ना। तो एरिया कितना हो गया, ए बी साइन थीटा, है ना। बताइए ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ए बी साइन थीटा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान रखिएगा ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस आएगा दैट रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अच्छा बताइए एरिया कैसे क्वांटिटी है, ये पूछेंगे आपसे प्लस टू में। एरिया बेसिकली कैसे क्वांटिटी होता है, एरिया हमेशा ध्यान रखिएगा स्केलर क्वांटिटी नहीं होता। बहुत सारे बच्चे बिलीव करते हैं कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, अरे एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने लिखा ए क्रॉस बी, क्या लिखा ए क्रॉस बी, तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, ए से बी की तरफ। तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर होगा, कहाँ होगा, बाहर होगा। एरिया कभी भी स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, एरिया हमेशा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे, जैसे मैंने लिखा ए क्रॉस बी, तो फिंगर आपका कहाँ से कहाँ घूमेगा, ए से बी की तरफ घूमेगा, तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर होगा, कहाँ होगा, बाहर होगा, राइट। अच्छा अब देखो ये जो पूरा पैरेललोग्राम है, मैं इसको रख कर देता हूँ। ये जो आपका पूरा पैरेललोग्राम है, इसमें क्या आपको दो इक्वल ट्रायंगल दिखाई दे रही है ना। ये दोनों का इक्वल ट्रायंगल है, बोलो है नहीं है, अरे बोलो है नहीं है, क्या बेसिकली दो इक्वल ट्रायंगल है। तो दो इक्वल ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। तब बोलेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस होता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसका हाफ होता है। तो ए क्रॉस बी के मॉडुलस का हाफ, दैट इज व्हाट, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ध्यान रखिए इसको अपन नुमेरिकल में लेंगे। पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस होगा, उसका हाफ कर देंगे तो क्या निकल आएगा, ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा, राइट। तो ये आपका क्या है, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है। जो क्रॉस प्रोडक्ट है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आपको बहुत सारा एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर प्लस वन की बात करें तो प्लस वन में टॉपिक आएगा टॉर्क, क्या आएगा, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क आपका होता है आर क्रॉस एफ। फिर आपका आएगा एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, ये आपका आएगा आर क्रॉस पी, ठीक है। तो ऐसा आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे इसके क्रॉस प्रोडक्ट के। बस डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। बोलो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, अगर हमें टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, फिंगर घूमेगा आर से एफ की तरफ। अच्छा एल का डायरेक्शन निकालना है तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, फिंगर आपको घूमेगा आर से टी की तरफ, ठीक है। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। भाई कुछ मेकर्स करते हैं उसके ऊपर। देखो पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं लिखा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है, ये जीवन है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में क्या दिया, वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ऑप्शन बी क्या दिया, वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। सी के दिया वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और लास्ट में क्या हो गया, डी मान लेते हैं उसको, वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, बताइए कौन सा इनकरेक्ट है, ए बी सी डी। अब जानते हैं ए क्रॉस बी का सी की इक्वल है, तो सी जो होगा वो ए की भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, और बी की भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये भी क्या है, ठीक है, और ये भी क्या है, ठीक है, ठीक है, राइट। तो जब वेक्टर सी आपका ए की भी नॉर्मल है, बी की भी नॉर्मल है, तो ए प्लस बी की भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये भी क्या होगा, ठीक होगा। तो ये आपका इनकरेक्ट होगा, है ना। वेक्टर सी जो होगा वो ए क्रॉस बी के नॉर्मल नहीं होगा, कैसे होगा, पैरेलल होगा यार। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो ध्यान रखिएगा जब ए क्रॉस बी वेक्टर सी के इक्वल है तो सी ए के भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, बी के भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, और
ए प्लस बी की भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, ए माइनस बी की भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, राइट। इसको आपको ध्यान रखेंगे। चलिए हमें नेक्स्ट मैगी का गिवन है। अच्छा पहले हम ए क्रॉस बी को सोल्व करना सीखते हैं। क्या करते हैं, ए क्रॉस बी को सोल्व करते हैं। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया आपको आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, के क्रॉस के कितना होता है, जीरो होता है, और आई डॉट जे ऑफ कोर्स क्या होता है, के होता है। तो यदि आपको ऐसे यूनिट वेक्टर का कन्वर्जन आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। हमसे क्या पूछा, जैसे मान लीजिए हमें फोर्स गिवन है, पहले आसान क्वेश्चन करते हैं। फोर्स, हमें फोर्स का वैल्यू गिवन है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये आपको फोर्स गिवन है। अच्छा आर कितना गिवन है, हमें आर का वैल्यू गिवन है 3 आई कैप हो गया, प्लस में कितना हो गया 2 जे कैप हो गया, प्लस में कितना हो गया 3 के कैप हो गया। हमसे पूछ बोला टॉर्क कितना होगा, क्या पूछा टॉर्क, बोलो टॉर्क कितना होता है। अभी तो बताया टॉर्क आपका होता है आर क्रॉस एफ, कितना होता है आर क्रॉस एफ। अभी वो टॉर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमें आर क्रॉस एफ निकालेगा, निकाला है आर क्रॉस एफ। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स, या प्लस 2 में स्टडी करेंगे। दो पैरेलल लगा, क्या लिखेंगे आई जे के, तो ये कितना हो गया आई हो गया, फिर क्या हो गया जे हो गया, फिर क्या हो गया के हो गया। अब देखो आर क्रॉस एफ है तो आर तो ये वाला है, पहले हम आर के कोफिशिएंट लिखेंगे। एक्स के लोग कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये 3 हो गया। वाई के लोग कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये 2 हो गया। जेड के लोग कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो ये 3 हो गया। एफ का एक्स के लोग कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये 2 हो गया। वाई के लोग कोफिशिएंट क्या है -3, तो -3 हो गया। और जेड के लोग कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो ये कितना होगा 4 होगा। ऐसा करते हैं, दो पैरेलल लाइन लगाएंगे, क्या लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, फिर आर क्रॉस एफ है तो पहले हम आर की कोफिशिएंट लिखेंगे और फिर हम एफ की कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इसको हम रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं रो। ये आपकी एक रो है ना, एक रो, दो रो, तीन रो, इसको कॉलम बोलते हैं ऐसे। ये आप पढ़ेंगे प्लस 2 में। ये आपकी रो होगी और ये क्या होगी कॉलम होगी। सोल्व कैसे करते हैं, हम इसको सोल्व करेंगे रो वाइज, ऐसे सोल्व करेंगे ऐसे। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस क्या होगा प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे आई कैप लिखा तो आई कैप क्या आगे आएगा प्लस आएगा, तो ये प्लस आएगा। अब जिस रो में और जिस कॉलम में आई कैप है, जिस रो में और जिस कॉलम में आई कैप है उसको कट कर दो, ये मैंने ऐसे कट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट से ऐसे 4 टू जा कितना आएगा 8 आएगा, तो ये कितना होगा 8 हो गया। फिर माइनस लगेगा, ये दो में कितना आएगा -9, तो यहाँ में से कितना आ गया आपका -9 आ गया, ये आपका -9 आएगा। अब राइट, फिर आगे चलेंगे, ये कितना माइनस में जे कैप, तो कितना हो गया माइनस में क्या होगा जे कैप हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आई कैप हो गया। अब ये काम करो, जिस रो में जिस कॉलम में आपका जे कैप है उसको कट कर दो। तो जे कैप का इस रो में है तो कट कर दिया, इस कॉलम में तो यहाँ भी कट कर दिया। तो वही चलेंगे, 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, तो ये 12 हो गया, माइनस कितना हो गया 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो ये कितना आपका 6 हो गया। बाद में क्या प्लस के कैप, तो ये कितना हो गया प्लस में क्या हो गया के कैप हो गया। फिर हमें वही करना है, क्या करना है, जिस रो में और जिस कॉलम में है ना, कितना ही था ना -3 था ना ये वाला, -3, जिस रो में और जिस कॉलम में के कैप उसको कट कर दो। ये रो है कट कर दिया, ये कॉलम है कट कर दिया। फिर क्या चलेगा 3 इंटू 3 कितना आएगा, ये आपका -9 आएगा, फिर माइनस है 2 2 जा कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 4 होगा, है ना। इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 17 आई कैप आ गया, तो 17 आई कैप हो गया। माइनस से कितना आएगा 6 जे कैप, तो कितना होगा 6 जे कैप हो गया। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -13 के कैप, तो यहाँ पर -13 के कैप हो गया। तो ऐसे क्या निकाले टॉर्क निकाले, क्या निकाल लिया टॉर्क। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टॉर्क। अच्छा देखिए, अगर मुझे टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करेंगे बताइए, बहुत सिंपल। क्या करेंगे, अगर मुझे टॉर्क का मॉडुलस निकालना है तो क्या करेंगे, रूट करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट वाला हो गया, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, शायद 29 होता है, शायद का होता ही है। -6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, राइट। बस सोल्व कर लेंगे,
है ना। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। हाँ बस सोल्व कर लो। ये क्या निकलेगा, टॉर्क का क्या निकलेगा, बेसिकली मैग्नीट्यूड निकलेगा। क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड। देखो कैसे रिपीट, दोबारा रिपीट करो, क्या सोल्व करते हैं। पहले इसको ध्यान रखिएगा, रो है, इसको पहले दो पैरेलल लगा हुआ ऐसे, ये रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, ये रो नंबर 3 हो गया। इसको बंद कर लेते हैं। ये क्या है, कॉलम है, पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, अब हम इसको रो वाइज सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया। अब जिस रो में आपका आई कैप है उस रो को काट दो, उस कॉलम को भी काट दो। फिर क्या चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, 4 टू जा 8, तो 4 टू जा 8 हो गया, ये माइनस साइन लगेगा। तो ये इसका इधर कितना आएगा, माइनस रहे तो ये माइनस साइन हो गया। ये माइनस में क्या होगा, 6 कम हो गया। इस रो को काट दो, उस कॉलम को काट दो। फिर चलेंगे लेफ्ट टू राइट, 4 3 जा 12, ये 12 हो गया। माइनस में 2 3 जा 6, तो ये 6 हो गया। फिर क्या करेंगे, जहाँ ठीक है उस रो को उस कॉलम को काट दो। फिर क्या चलेंगे लेफ्ट टू राइट, माइनस 3 3 जा माइनस 9, माइनस में कितना होगा 2 इंटू 2 जा कितना होगा 4 टाइम्स। हम इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर टॉर्क निकल आएगा। क्या निकल आएगा, टॉर्क। ये सारा मैथमेटिक्स आएगा प्लस 2 में, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स। तो ऐसा क्या करेंगे, टॉर्क का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टॉर्क का वैल्यू निकालेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमें दो वेक्टर गिवन है। जो पहला वेक्टर है वो हो गया आपका वेक्टर ए। वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, वेक्टर ए का वैल्यू है 3 आई कैप माइनस 6 जी कैप प्लस 2 के कैप। ये आपका वेक्टर ए। वेक्टर बी कितना हो गया, वेक्टर बी का वैल्यू आपको गिवन है 2 आई कैप प्लस जी कैप और माइनस 2 के कैप। ऊपर वाला का वेक्टर ए और नीचे वाला वेक्टर बी है। आपको क्या करना है, आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। बोले वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या करेंगे, वेक्टर बी और वेक्टर ए एक पैरेललोग्राम की दो सक्सेसिव सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। बताइए एरिया क्या होता है, अभी तो क्या था, पैरेललोग्राम का एरिया होता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस। पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर उसको मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या लगाएंगे, दो पैरेलल लाइन, यहाँ का आएगा आई आएगा, यहाँ का आएगा जे आएगा, यहाँ का आएगा के आएगा, ए क्रॉस बी। क्या आएगा, ए क्रॉस बी, है ना। तो ये था, ये कितना आएगा 3 आएगा, माइनस 6 आएगा और साथ में क्या आएगा 2 आएगा। भाई ए में एक्स का कोफिशिएंट क्या 3 है, वाई का कोफिशिएंट माइनस 6 है, जेड का कोफिशिएंट क्या 2। बी में आ जाओ, कितना होगा 2 हो गया, 1 हो गया, माइनस 2 हो गया। अब सोल्व करते हैं, क्या होगा प्लस माइनस प्लस, इसको क्या बोलते हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ये कॉलम हो गए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, रो वाइज सोल्व करेंगे तो आपका आई कैप होगा, तो यहाँ का आई कैप होगा। क्या चलेंगे, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। माइनस 2 इंटू माइनस 6 कितना हो गया 12 में, 12 माइनस कितना हो गया 2 थे 2 माइनस में कितना हो गया जे कैप हो गया, तो कितना होगा जे कैप हो गया। तो जे कैप इस रो में है, इसको कट कर दो, इस कॉलम में इस कॉलम को कट कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा माइनस 6 और साथ में कितना आएगा माइनस 4 प्लस में कितना आएगा के कैप। इस रो को कट करो, कॉलम कट करो, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा और प्लस में कितना आएगा 12 आएगा, है ना। कितना हो गया, यहाँ कौन सा आएगा 10 है, आई कैप आएगा, यहाँ कितना आएगा प्लस में आपका 10 क्या आएगा, जे कैप आएगा, है ना। प्लस में कितना आएगा 15 के कैप आएगा, यहाँ पर 15 के कैप आएगा। ये ए क्रॉस बी निकल आया। बट हमें तो क्या निकाला है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना है। तो क्या करेंगे, हम करेंगे रूट, ये रूट हो गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा। वाई का कोफिशिएंट भी क्या 10 है, तो यहाँ भी 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा। 15 तो कितना आएगा 225, सबको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 425, यहाँ पे आएगा 425 425। तो आंसर कितना हो गया, रूट ऑफ 425 होगा। कितना हो गया, रूट ऑफ 425। ये पैरेललोग्राम का एरिया है, राइट। अच्छा ट्रायंगल का एरिया पूछा होता तो ट्रायंगल का एरिया पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमसे ट्रायंगल का एरिया पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ से मैच कर लेते हैं, 3 माइनस 6 2 हो गया, 2 1 और कितना हो गया माइनस 2 हो गया, ठीक है। बस कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तरीका सही है।
पहले में क्या लिखा प्लस आई कैप हो गया, ये सुकट किया ये 12 माइनस 2 ठीक है, माइनस जी कैप हो गया, सुकट किया कितना होगा -6 और साथ में कितना होगा -4 ये भी ठीक है। क्या मिलेगा प्लस के कैप, फिर सुकट किया तो कितना आएगा 3, तो प्लस में क्या आएगा 12 आएगा, यहाँ कितना होगा 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया और यहाँ कितना हो गया आपका 15 हो गया। 15 का पे करेंगे तो कितना आएगा 225 आता है, ये आता ना, हाँ 225 आता है। सोल्व कर लेना तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा, ट्रायंगल का एरिया निकाला तो उसका हम हाफ कर देंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ऐसा